तो चैप्टर का नाम है औसत या एवरेज। एवरेज को पढ़ने के लिए हमें उससे पहले नंबर के बारे में जानना पड़ेगा। नंबर या संख्याएं, इसी को आप आंकड़े या डेटा भी कह सकते हो। नंबर दो तरह के होते हैं। दो तरह के नंबर कौन कौन से? पहला, एक नंबर होगा अनक्लासिफाइड। पहला नंबर है अनक्लासिफाइड, इसे आप हिंदी में अवर्गीकृत। और दूसरा नंबर है क्लासिफाइड, इसे आप वर्गीकृत कह सकते हैं। औसत वाले पूरे चैप्टर में खेल इन दोनों का ही। जो बचपन से आपने पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट अनक्लासिफाइड के तौर पे आपने पढ़ा। अनक्लासिफाइड नंबर्स का अगर हमें एवरेज चाहिए तो पहले अनक्लासिफाइड नंबर के बारे में पहचानना पड़ेगा। क्लासिफाइड नंबर का अगर हमें एवरेज चाहिए तो क्लासिफाइड नंबर को पहचानना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनक्लासिफाइड नंबर को हम पहचानेंगे। अनक्लासिफाइड नंबर या अवर्गीकृत संख्याएं क्या हैं? तो शुरुआत से सुनिएगा। अवर्गीकृत संख्याएं या अनक्लासिफाइड नंबर वो हैं जिनके बीच खास तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता। ये रैंडम नंबर होते हैं। अचानक से कोई नंबर आपके दिमाग में आ जाए। मान लीजिए मैं एक सवाल ले लूं यहाँ पर, जिसमें मैंने आपसे कहा कि 5, 24, 8, 32 और 16 आपको बताना है कि इनका एवरेज क्या होगा। मैंने कोई विचार नहीं किया, मेरे मन में जो आते गए वो सामने नंबर लिखे। मतलब ये रैंडम नंबर हैं और यही कहलाते हैं अनक्लासिफाइड नंबर्स या फिर अवर्गीकृत संख्याएं या अवर्गीकृत आंकड़े। इनका जब हमें एवरेज बताना है तो आपने अपने जीवन में पहली बार 7th क्लास में पढ़ा था। 7th में आपने क्या पढ़ा था? आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर आपको औसत निकालना है तो आपको संख्याओं का योग करना पड़ेगा और संख्याओं की संख्या से भाग देना पड़ेगा। इसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय नंबर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये काम करता है पूरे चैप्टर में, लेकिन हम इसका यूज करेंगे केवल अनक्लासिफाइड नंबर, क्योंकि क्लासिफाइड नंबर में भी इसका इस्तेमाल होता है, परंतु क्लासिफाइड नंबर को हम और भी आसान अप्रोच और भी आसान तरीके से सीखेंगे। तो ये एक बेसिक बात है जो आपने क्लास 7th में पढ़ी, अब जाके आपको फिर से उनका यूज करना है। बहुत बार एग्जामिनेशन में एक सीधा सा सवाल आता है, जैसे आपके सामने अभी आपने कांस्टेबल की परीक्षा देखी, बैंकिंग की परीक्षा को दे दीजिए, आप एसएससी की कोई परीक्षा दे दें, रेलवे का एग्जाम दे दें, इवन एमपीपीएससी का सीसेट दे दें। एक बेसिक सा सवाल जो इस तरह का रहता है, एक अक्सर पूछ लिया जाता है। करना क्या है? केवल हमारा सम करना, एडिशन करना फास्ट और डिवाइड करना फास्ट। हमें क्या करना है? केवल जोड़ना है। बताइए इनका एवरेज क्या होगा? 5 प्लस 24 प्लस 8 प्लस 32 प्लस 16 और बटे संख्याओं की संख्या कितनी है? 5। बताइए टोटल क्या है? 85 को हम 5 से डिवाइड करें, क्या आएगा? इसे कहते हैं सबसे आसान अप्रोच, और ये लगभग आप सबको पता होगा। पता है ना? चलें अब हम चलेंगे क्लासिफाइड में। थोड़ा सा ज्यादा मटेरियल पढ़ने योग्य इसमें ही। क्लासिफाइड नंबर में क्या है? अब क्लासिफाइड नंबर में 4 से 5 तरह के नंबर इंक्लूड होते हैं। उससे पहले हम ये जान लें कि क्लासिफाइड है क्या। वर्गीकृत संख्याएं कौन सी हैं जिन्हें खास तरह से क्लासिफाई या अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया। जैसे एक विशेष पहचान है, ऐसी संख्याओं के बीच अंतर या डिफरेंस हमेशा समान होता है। उनमें नंबर कुछ खास तरह के आते हैं। मैं आपके सामने वो नंबर लिख देता हूं और ये नंबर आपने नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़े। कैसे? देखो, पहला नंबर आपने नेचुरल पढ़ा, जिसे हम हिंदी में प्राकृत संख्याएं कह सकते हैं। नेचुरल नंबर हो या हिंदी में प्राकृत संख्याएं, ये क्लासिफाइड नंबर है। दूसरा इवन या फिर कहें तो सम संख्याएं हिंदी में, ये भी क्लासिफाइड नंबर ही है। तीसरा ऑड नंबर्स या विषम संख्याएं, ये भी क्लासिफाइड नंबर्स ही है। और चौथा है मल्टीपल ऑफ एनी नंबर,
मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, इसे हिंदी में कहेंगे किसी संख्या का गुणज, किसी संख्या का गुणज। अब इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल तौर पे हम देख लेते हैं कि हाँ वास्तव में ये इनमें शामिल होगा कि नहीं। चलिए तो नेचुरल से स्टार्ट करते हैं। प्राकृत संख्याओं में या नेचुरल नंबर में विशेष बात क्या है, क्या वो वास्तव में क्लासिफाइड नंबर में आने लायक है या नहीं। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर कौन से? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सभी गिनती में आने वाली संख्याओं को ही हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। एक से शुरू करा, लगातार आएगी, फिर दूसरी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ऐसी आप गिनती बुढ़ापे तक करें तो अनंत तक हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? नेचुरल में डिफरेंस एक का है अगर उन्हें रेगुलर लिखा जाए तो। इवन में कितने का है और ऑड में कितने का है? लगातार इन्हें लिखें, रेगुलर फॉर्म में आप इन्हें लिखें तो यहाँ 2-2 का डिफरेंस मिलता है, यहाँ 2-2 का डिफरेंस मिलता है। लेकिन जो लास्ट नंबर मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, यहाँ डिपेंड करता है कि किसका मल्टीपल, उतना ही डिफरेंस क्रिएट करेगा। जैसे 3 का मल्टीपल, पहले 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, डिफरेंस कितने का? और 5 का करें तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इस तरह से 5 5 का। 12 का करें तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, इस तरह से 12 12। तो ये सारे जितने भी नंबर हैं यहाँ नेचुरल हैं, फिर इवन है, फिर ऑड है और मल्टीपल ऑफ एनी नंबर है। यही चारों नंबर काउंट किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं क्लासिफाइड नंबर या वर्गीकृत संख्याओं। अब विशेष बात क्या है? ऐसे किसी भी सवाल का उत्तर जो इनके अंतर्गत पूछा जाएगा उनका सॉल्यूशन भी हम वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने अनक्लासिफाइड का किया। मतलब अगर हमें औसत बताना है तो सभी संख्याओं को जोड़कर संख्याओं की संख्या से भाग देकर आराम से उत्तर आएगा। अगर इंग्लिश में कहें तो सम डिवाइडेड बाय नंबर, ऐसा करने के बाद हमें इनका भी एवरेज मिलेगा। लेकिन 2 विशेष बातें हैं जिनसे ये सवाल और आसान तरीके से सॉल्व हो। चलिए तो जान लेते हैं क्या है। पहली बात, यहां पर अब हम ध्यान देंगे कि अगर उदाहरण ले लिया जाए एक, और उदाहरण के तौर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, मैंने एक नॉर्मल सा एग्जांपल आपके सामने लिया और मैं चाहता हूं कि इनका एवरेज निकाला जाए। तो हमारे पास अब 3 रास्ते हैं एवरेज निकालने के। पहला, हम निकाल सकते हैं अनक्लासिफाइड, जो हमने नंबर का सॉल्यूशन किया था बिल्कुल वैसे। मतलब इस सवाल का उत्तर देने के लिए हमारे पास पहला तरीका क्या है? एवरेज यदि निकालना है तो हम करेंगे सम डिवाइडेड बाय नंबर, सबको जोड़कर संख्याओं की संख्या से भाग देंगे तो उत्तर आएगा। सबका टोटल कितना और संख्याओं की संख्या कितनी? 7 भाग देंगे तो। लेकिन ऐसा हम कभी भी ना करें जब भी हमें इस तरह से क्लासिफाइड नंबर मिले। हम क्या करें? दूसरा काम या जो मैं बताने वाला हूं फिर तीसरा काम, उनमें से ही चुनकर करें। तो दूसरा तरीका क्या है? देखें, यही विशेष बात। जब हमें एवरेज करना है क्लासिफाइड नंबर का, बहुत सिंपल है। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर हमेशा 2 से डिवाइड करें। पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 7, डिवाइड, अब दोनों का टोटल कितना आएगा? 8 और बटे करें 2। आंसर क्या मैच हो रहा है? हो गया सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है कि फर्स्ट नंबर और प्लस करें क्या? लास्ट नंबर और डिवाइड करें 2 से। इस तरह से 1 + 7 और बटे 2 करेंगे तो 8/2, आंसर आ जाएगा आपका 4। ये काम आप क्लासिफाइड नंबर में करें। अब एक और बात, अब जो मैं तीसरा बताने वाला हूं ये है आपका लॉजिक, या इसे आप हिंट भी कह सकते हैं। तीसरा तरीका मैं ऊपर लिख देता हूं। जब भी आपको लगातार संख्याओं के बीच में एवरेज बताना हो तो मेरी 2 बातों पे ध्यान देना। हमेशा एवरेज होता है मिडिल वैल्यू,
जब भी आपको रेगुलर नंबर के बीच का कोई मान मिलेगा वही समझ लेना औसत। अब अगर देखा जाए इनमें सबसे बीच में कौन है, 3 इस तरफ के हटा दें, 3 इस तरफ के हटा दें, बीच में क्या बचा, सवाल 100, यही औसत है। तो एवरेज आपका जो आ चुका है वो कितना आया है, 4। लेकिन एक और परिस्थिति आपके सामने आएगी, मैं आपको यहाँ दूसरे सवाल से वो कंडीशन बता देता हूँ कि क्या आएगी। जैसे ये आपका पहला, यहाँ एक दूसरा सवाल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ एक दूसरा सवाल ले लेते हैं। यहाँ मैंने लिया 1 2 3 4 5 और 6। रेगुलर अभी भी है, नेचुरल अभी भी है, और चाहिए हमें इनका एवरेज। तो पहला तरीका ये, जिसे हम कभी यूज नहीं करेंगे इनमें। दूसरा तरीका ये, जिनसे हम आंसर निकाल सकते हैं, 1 + 6 कितना होगा, 7, और बटे 2 करेंगे तो 3.5 या 3.5 आपका उत्तर आएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्ट आंसर देना है तो ढूंढिए कि बीच में क्या लिखा, क्या कोई नंबर बीच में आया है। अगर कोई नंबर बीच में आए तो एवरेज वही है, और नंबर बीच में ना आए तो दो जो बीच में नंबर आए हैं उनके भी बीच का मान औसत होगा। 3 और 4 बीच में आए, 3 और 4 के बीच का मान क्या है, 3.5। फिर आपके सवाल का उत्तर होगा इनके बीच का मान मतलब 3.5 आप कह देंगे। इस तरह से औसत आएगा। क्या ये बात बन जाएगी? एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि एवरेज अगर निकालना है तो आपको 2 नंबर के बारे में पता हो। सबसे पहले आपने देखा अनक्लासिफाइड नंबर, अनक्लासिफाइड या अवर्गीकृत संख्याएं, जिनमें हमने क्या देखा, ऐसी संख्याएं जो अचानक से सामने आ जाएं, किसी खास तरह की विशेषता या अंतर के रूप में ना हो। अचानक से संख्याएं आएंगी, कोई अंतर नहीं होगा, नॉर्मल हमारा जो तरीका लगेगा एवरेज का वो ये, क्या करेंगे, सम डिवाइडेड बाय नंबर। हमने इस सवाल को वैसे ही सॉल्व किया, एक और जो पिछला था उसे भी वैसे ही किया। दूसरा मैंने फिर कहा कि क्लासिफाइड नंबर या वर्गीकृत संख्याएं हैं, इसमें हमने क्या देखा, वर्गीकृत संख्याओं में कोई खास तरह का अंतर या विशेषता होती है। जैसे पहला नेचुरल डिफरेंस, अगर रेगुलर लिखेंगे तो 1 1 का आएगा, इवन ऑड में रेगुलर में 2 2 का आएगा, और मल्टीपल ऑफ एनी नंबर में जो डिफरेंस है उतने का आएगा जिसका वो मल्टीपल है। इन 4 तरह की संख्याओं को सॉल्व करने के लिए हम या तो इस दूसरे तरीके का इस्तेमाल करें। क्या है ये दूसरा तरीका, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, या फिर तीसरे तरीके का इस्तेमाल करें। ये क्या है, बीच का मान ही औसत है, जैसे 4, और अगर बीच का कोई मान ना मिले तो दोनों बीच की संख्याओं के भी बीच का मान औसत कहलाता है। क्या इतना बन जाएगा? अब लिखना शुरू करते हैं, चलिए लिख। पहला नंबर लिखेंगे अनक्लासिफाइड, अवर्गीकृत संख्या। अवर्गीकृत संख्या, चलो इसके अंतर्गत आप लिखें ऐसी संख्याएं जिनमें उन्हें लगातार लिखने पर कोई खास तरह का अंतर या डिफरेंस ना हो, कोई खास तरह का अंतर या डिफरेंस ना हो, कोई खास तरह का अंतर या डिफरेंस ना हो। जैसे 4 16 42 65 6 3 9 2 8 और 7 संख्याएं आपके सामने।
4 16 42 65 6 3 9 2 और 2 8 और 7। चलो अब नीचे वाली लाइन से लिखें, इन संख्याओं का औसत, इन संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए, इन संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, बटे संख्याओं की संख्या बटे संख्याओं की संख्या से प्राप्त किया जाता है, संख्याओं की संख्या से प्राप्त किया जाता है। सामने आपके फॉर्मूला लिखा है, जो आपने भाषा लिखी है उसी भाषा का ये मतलब है, मतलब आप उसे इस तरीके से लिख सकते हैं। चले अब हम एक काम करें, इसको करेंगे सॉल्व। इसका आंसर क्या आएगा? तो सबसे पहले 4 प्लस करेंगे 16 प्लस करेंगे 42 प्लस करेंगे 65 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 9 और प्लस करेंगे 2 प्लस करेंगे 8 प्लस करेंगे 7। डिवाइड करना होगा, संख्याओं की संख्या कितनी है? 10 से। अच्छा टोटल करेंगे तो क्या आना चाहिए? 162। तो ये 162 डिवाइडेड बाय 10, हमारे सवाल का आंसर आएगा 16.2। तो बड़ा नॉर्मल है, ऐसे किसी भी सवाल का जवाब देना। क्या इतना बन जाएगा? चलो अब इसी फॉर्मूले का दूसरा पहलू, आगे चलकर इसका बड़ा यूज होगा। अभी आपके सामने आपको जो फॉर्मूला दिख रहा वो एक फॉर्म में दिख रहा है, अब इसे थोड़ा सा चेंज करके दूसरे फॉर्म में देखेंगे। अगर हमें, गौर करना, अगर हमें कभी किसी सवाल में संख्याओं का योग निकालना पड़ जाए, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, इंग्लिश में कहें तो उनका सम निकालना पड़ जाए, तो केवल प्लेस इंटरचेंज करना है, स्थान बदलना है। कैसे? संख्याओं का योग निकालना है तो क्या करेंगे? संख्याओं की संख्या इसका मल्टीप्लाई कर देंगे उनके औसत या एवरेज से, तो नया फॉर्मूला बनेगा। मतलब अगर यहाँ कहा जाए तो सम निकालने के लिए नंबर का मल्टीप्लाई किससे होगा? एवरेज से। तो चलिए अगली जो हमें बात लिखनी है वो यही है। अगर लिखें, अगर दी गई संख्याओं, अगर दी गई संख्याओं की संख्या अगर दी गई संख्याओं की संख्या के साथ उनका औसत भी दिया गया, दी गई संख्याओं की संख्या के साथ उनका औसत या एवरेज भी दिया गया हो, तो दोनों का गुणनफल, इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट, तो दोनों का गुणनफल या प्रोडक्ट उन संख्याओं का योग या सम होगा। दोनों का गुणनफल या प्रोडक्ट उन संख्याओं का योग या फिर सम ऑफ ऑल नंबर्स, उन संख्याओं का योग। चलो तो अभी एक फॉर्मूले को हमने देखा कि सीधा उल्टा कैसे होता। अब हेडिंग डालें सेकंड नंबर। ये जो जानकारी अभी आपने लिखी है ये केवल और केवल आपने अनक्लासिफाइड के लिए आपने लिखी। अब चलें क्लासिफाइड नंबर। तो पॉइंट नंबर 2 क्लासिफाइड नंबर, हिंदी में कहेंगे वर्गीकृत संख्या। अब आपको ये लिखना है क्लासिफाइड नंबर या वर्गीकृत संख्या।
लिखें इस बारे में। ऐसी संख्याएं जिनको लगातार लिखे जाने पर, ऐसी संख्याएं जिनको लगातार लिखे जाने पर उनके बीच एक खास अंतर होता है, अंतर या डिफरेंस होता है। एक खास अंतर होता है या डिफरेंस होता है। अब नीचे की लाइन बदल दीजिए। क्लासिफाइड नंबर या वर्गीकृत संख्याओं में, क्लासिफाइड नंबर या वर्गीकृत संख्याओं में चार प्रकार की संख्याओं को शामिल किया जाता है। चार प्रकार की संख्याओं को शामिल किया जाता है। चार प्रकार की संख्याओं को शामिल किया जाता है। चलिए अब यहां रेगुलर आप लिख लेना। फर्स्ट, पहला नंबर आप लिख लेंगे नेचुरल नंबर। पहला नंबर है नेचुरल, हिंदी में आपने अभी जाना है कि इन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। दूसरा लिख लेना इवन नंबर, हिंदी में आप जानते हैं इन्हें सम संख्याएं कहेंगे। तीसरा आपने जाना ऑड नंबर, इन्हें हिंदी में विषम संख्याएं कहेंगे। और चौथा मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, किसी संख्या का गुणज। मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, हिंदी में किसी संख्या का गुणज। चलिए अब इनके आधार पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहां ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि नंबर लिखा हुआ है 68, फिर लिखा 70, फिर लिखा 72, फिर लिखा 74, फिर लिखा 76, इस तरह के नंबर लिखे हुए। अब इन नंबर को अगर हम पहचानेंगे तो ये इवन नंबर है या फिर कहें सम संख्याएं। सम संख्याओं को अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं, लगातार लिखी हुई है और हमें एवरेज चाहिए, तो हमारे पास एक तरीका तो वो है जो अनक्लासिफाइड में हमने सीखा, लेकिन कभी उस तरीके का हम उपयोग करेंगे नहीं। हम लगाएंगे दूसरा सिंपल सा तरीका जो आपने अभी समझा है। क्लासिफाइड नंबर में सबसे आसान तरीका क्या है? आप फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर दोनों का टोटल करें, डिवाइडेड बाय 2, आपको जवाब मिलेगा। तो आप यहाँ पर वो पहला तरीका आप यूज कर सकते हैं। क्या करें? फर्स्ट नंबर 68, लास्ट नंबर 76 डिवाइडेड बाय 2, टोटल क्या आएगा? 144 और बटे 2 करें तो क्या आएगा? 72। अगर क्लासिफाइड नंबर है तो ये एक तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका भी कब अच्छा है? ये तरीका जब लंबा सा कोई सवाल हो जिसमें हम बीच वाले नंबर को जल्दी ना पकड़ पा रहे हो, तो हम ऐसा काम करें। लेकिन अगर सवाल भी छोटा है तो फिर हम इस तरीके से बचें और फिर हम क्या करें? डायरेक्ट बीच वाला नंबर देखें। अगर बीच वाला कोई नंबर है तो इसका मतलब औसत भी वही होगा। तो हमारा जो दूसरा तरीका है क्लासिफाइड नंबर में एवरेज को जानने का, वो ये है कि 2 नंबर शुरुआत के छोड़ें, 2 नंबर आखिरी वाले छोड़ें, बीच में बचा 72, हम कह देंगे 72। ये क्या है? ये है बीच वाला मान, और जो बीच वाला मान है वही हमारा औसत। ठीक है, चलो तो इसमें आप एक नोट लिख लें, लिखिए वर्गीकृत संख्याओं में
या क्लासिफाइड नंबर्स में वर्गीकृत संख्याओं में या क्लासिफाइड नंबर्स में पहली संख्या और अंतिम संख्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर उनका आधा करने से, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर उनका आधा करने से एवरेज या औसत प्राप्त होता है, एवरेज या औसत प्राप्त होता है। एवरेज या औसत प्राप्त होता है। एक और नोट डालिए, वर्गीकृत संख्याओं में या क्लासिफाइड नंबर्स में, वर्गीकृत संख्याओं में दी गई संख्याओं के, वर्गीकृत संख्याओं में दी गई संख्याओं के बीच वाला मान, इंग्लिश में कहेंगे मिडिल वैल्यू, बीच वाला मान या मिडिल वैल्यू ही औसत कहलाता है, बीच वाला मान ही औसत कहलाता है, बीच वाला मान ही औसत कहलाता है। कर लेंगे तो समझने योग्य बातें जो शुरुआती सवाल हैं उनमें इतनी है। अब चलें पहले टाइप पे, शुरू करते हैं। पहला सवाल टाइप फर्स्ट। अब आपको मैं कुछ बातें पुरानी वाली भी एक बार रिमाइंड करा दूं। आपने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है, नंबर सिस्टम में आपने एक टाइप पढ़ा था बेस्ड ऑन रेगुलर नंबर, आपने सीखा था सम निकालना, योग निकालना। आपने पढ़ा था 1 से n तक की नेचुरल नंबर का सम करना है, 1 से n तक की संख्याओं का योग आपने सीखा हुआ था। फिर आपने सीखा था 1 से n तक की नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम करना है, वर्गों का योग। फिर आपने सीखा था 1 से n तक की नंबर जो नेचुरल हैं उनके क्यूब का सम करना है या घनों का योग। फिर आपने सीखा था 1 से n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग। फिर आपने सीखा था 2 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। फिर आपने सीखा था प्रथम n संख्याओं या प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग और प्रथम n विषम संख्याओं के घनों के। ऐसे कुछ आपने सम निकालने वाले सवाल नंबर सिस्टम में पढ़े। यहाँ वो आधा रोल निभाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको एवरेज चाहिए तो सम डिवाइडेड बाय नंबर करना पड़ेगा। सम निकालना आपने वहां पढ़ा, एवरेज निकालना यहाँ करेंगे। तो क्या करना होगा, कुछ बातें पुरानी लागू होंगी, आपको उन बातों को याद करते हुए सवालों को सॉल्व करना पड़ेगा। अब ऐसा ना हो कि उन बातों को हम भूल जाएंगे तो सवाल गलत हो जाएंगे। तो चलिए टाइप फर्स्ट और पहला सवाल लिखिए। हाँ, पहला सवाल है 1 से, शुरुआत में जो सवाल करेंगे वो बिल्कुल बेसिक तौर पे होंगे। 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत बताएं। 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत बताएं। 39.5। 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत बताएं। चलिए, टाइप फर्स्ट का सवाल है। अच्छा, इस सवाल में अगर देखा जाए तो कौन से नंबर के बारे में पूछा, क्या पता कर पा रहे? कौन से नंबर? 1 से 80 तक कुछ स्पेशल नहीं कहा, मतलब नेचुरल होंगे। तो अगर हम 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ऐसे करते हुए 80 तक जाएं, तो इसका मतलब इस सवाल के कहने का यही है। 1 से 80 तक की सारी जो संख्याएं हैं इनका एवरेज हमें चाहिए, एवरेज निकालना है। क्या करेंगे हम?
1 और 80 मतलब फर्स्ट एंड लास्ट दोनों का करें टोटल, 1 और 80 जोड़ें, 2 से करें डिवाइड, 81 में करें 2 से भाग, आंसर 40.। अब आने वाले कुछ सवालों को ऐसे ही सॉल्व करते रहिए। दूसरा सवाल, 1 से 151 तक 151, 1 से 151 तक की सभी संख्याओं का औसत बताएं। बिल्कुल सही, आप करेंगे 1 + 151 डिवाइडेड बाय 2, तो 152 और बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा 76। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। अगले सवाल में कहा गया है 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का औसत बताएं। बिल्कुल सही, 5.5। अगला सवाल है 4 से 15 तक की सभी संख्याओं का औसत बताएं। अब 4 + 15 19 आएगा, 19 का हाफ करेंगे 9.5। लिखें अगला 21 मतलब 21 से 50 तक, 21 से 50 तक की संख्याओं का औसत बताएं। टोटल करना है 21 50 का कितना आएगा 71 डिवाइडेड बाय, आंसर आ जाएगा कितना आएगा 35.5। एक और सवाल 102 से 176 तक की सभी संख्याओं का औसत बताएं। 102 से 176 तक की सभी संख्याओं का बिल्कुल टोटल आएगा 278, आधा करेंगे तो 139। सही जवाब। चलिए सवाल अगला लिख 12 14 16 18 12 14 16 18 12 14 16 18 20 और 22 का औसत बताएं। क्या लगता है? बिल्कुल बीच का मान मुझे बताएं। हाँ ठीक है, सबसे बीच में नंबर कौन? 16 और 18, इनके भी बीच में कौन? बस वही एवरेज है, तो इन सवाल का इस सवाल का आंसर आएगा 17, ये एवरेज। लेकिन अगला 44, अगला आपको लिखना है 44, उसके बाद 46, फिर 48, 50, 52, फिर लिखना है 54, उसके बाद 56, फिर 58। औसत बताएं क्या आएगा? बीच में कौन है? 50 और 52, तो इनके भी बीच का मान आएगा 51। बस यही औसत है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 31, फिर 33, 35, 37, 39, 41, फिर 43। औसत बताएं। बीच में कौन है? बिल्कुल सही, बीच वाला मान इस बार 37 है, यही आपका औसत होगा। चलें अगले सवाल पे। इस तरह का ये आखिरी सवाल लेंगे, फिर थोड़ा बदलेगा। लिखो 141, फिर 143, 145, 147, 149, 151, 153। औसत बताएं। 100, बीच में आया 147, वही उनका औसत है। क्या बन जाएंगे ऐसे?